नमस्कार दोस्तों, राज परिवार में राज कंपटीशन क्लासेज में तथा राज सर द्वारा आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम जो बात कर रहे थे वो आपके जयपुर राजधानी को लेकर बात कर रहे थे। राजस्थान की जो राजधानी बेटा जयपुर, और जयपुर को लेकर चर्चा कर रहे थे। तो हम और बात ना करके सीधा अपन जो पढ़ रहे थे बेटा कल्चर, जयपुर का जो कल्चर के बारे में बात कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए, उसको गति देते हुए बेटा आगे बढ़ते हैं और क्या क्या बातें हो सकती हैं आपके जयपुर को लेके। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में जो हमने बात की बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में हमने यहाँ तक बात कर ली थी कि जो कला संस्कृति में हवा महल हैं और जयगढ़ जो दुर्ग हैं बेटा, जयगढ़ दुर्ग और हवा महल तक हमने बात कर ली थी। इसके आगे और क्या क्या पौराणिक स्थल हैं आपके जयपुर में, उनके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, उसके बाद क्या आता है बेटा ध्यान देना। जयगढ़ के बाद क्या आता है, देखो सबसे पहले बात करता हूँ मैं, क्या लिख दूँ, जयपुर जिला, क्योंकि किसका अध्ययन करें बेटा, जयपुर जिले का अध्ययन करें, तो इसी के बारे में अपन को पढ़ना है। तो देखो बेटा, अगली बात करता हूं बेटा मैं, नाहरगढ़ का किला बेटा, जो नाहरगढ़ का किला है ये पड़ता है आपके जयपुर में। कहाँ पड़ता है बेटा, जयपुर में पड़ता है नाहरगढ़ का किला। क्वेश्चन आता है फिर इसके बाद दोस्तों कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1734 में हुआ था। किसने करवाया था, सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया था। इसके जो अन्य नाम या उपनाम हैं, सूरदर्शनगढ़ भी इसको कहा जाता है बेटा, क्या कहा जाता है, सूरदर्शनगढ़ इसको कहा जाता है। ये सभी बातें अपनों को ध्यान रखनी है। इसको बेटा मुकुटमणि भी कहते हैं। तो सभी का डिटेल से बेटा मैं बात करूँ, निर्माण बेटा, निर्माण की बात आ जाए तो याद रखना बेटा कब हुआ था, 1734 ईस्वी में, 34 ईस्वी में। फिर बात आती है कि इसका निर्माणकर्ता कौन थे, निर्माणकर्ता बेटा, निर्माणकर्ता की बात है तो याद रखना है आपको सवाई जयसिंह। कौन थे बेटा, सवाई जयसिंह थे। फिर बात करो बेटा इस दुर्ग के जो अन्य नाम हैं, अन्य नाम है, वो अन्य नाम क्या क्या है, तो मैंने अभी अभी बोला दोस्तों, इसको सुदर्शनगढ़ या फिर इसको मुकुटमणि कहते हैं, मुकुटमणि कहते हैं, है ना बेटा। तो थोड़ा सा आपको ये याद रखना है, सुदर्शनगढ़ या मुकुटमणि इसको कहते हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसका जो नामकरण किया था बेटा, नामकरण किसके नाम पर इसका नाम रखा था, तो याद रखना बेटा, नाहर सिंह भूमिया। किसके नाम पर बेटा, नाहर सिंह भूमिया के नाम से बेटा इसका नामकरण हुआ था, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बेटा देखो, इस दुर्ग के अंदर एक जैसे 9 महल है ना। इस दुर्ग में एक जैसे 9 महल स्थित हैं। किस दुर्ग में बेटा, नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे कितने महल स्थित हैं, 9 महल स्थित हैं। दोस्तों जो इसका निर्माण करवाया था, क्या करवाया बेटा, इसका जो निर्माण करवाया था, इसका मैं लिख देता हूँ बेटा, इसका निर्माण मराठों से सुरक्षा हेतु करवाया था, सुरक्षा हेतु करवाया था। तो दोस्तों ये पूरी डिटेल किसके बारे में है, आपके नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में है। अब कोई सा भी क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ लिया जाए, आप लोगों के पास सभी चीज़ों का उत्तर है बेटा। मैंने कहा कि बेटा जो नाहरगढ़ का किला है, नाहरगढ़ का किला है बेटा, सबसे पहले बताओ कहाँ पर है, आपके जयपुर में है। निर्माण कब हुआ था, तो 1734 ईस्वी में हुआ था बेटा। निर्माणकर्ता कौन थे, सवाई जयसिंह थे। अन्य नाम क्या है बेटा, इसको सुदर्शनगढ़ या मुकुटमणि के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा नामकरण किसके नाम पर हुआ, तो याद रखना इस दुर्ग का जो नाम रखा गया वो नाहर सिंह भूमिया के नाम से इसका इस किले का नाम रखा गया बेटा, है ना। इसके अलावा इस दुर्ग में एक जैसे कितने महल स्थित है बेटा, 9 महल स्थित हैं, एक जैसे 9 महल स्थित हैं, ठीक है। जिनका निर्माण बेटा माधव सिंह ने करवाया था, इनकी पत्नियों के लिए, इनकी 9 पत्नियों के लिए, है ना। इनका निर्माण मराठों से सुरक्षा हेतु बेटा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। तो बेटा मराठों के आक्रमण से बचने के लिए
जयपुर के कछवा वंशों ने बेटा क्या किया, इस नाहरगढ़ दुर्ग का क्या करवाया बेटा, निर्माण करवाया। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और क्या क्या बातें हो सकती हैं। देखो दोस्तों, इसके बाद बात करता हूँ मैं तो चंद्रमहल। चंद्रमहल ये बेटा इसी को बोला जाता है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस। अब क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि राजस्थान में चंद्रमहल या सिटी पैलेस का संबंध किससे है, तो सब दोस्तों याद रखना जयपुर से है। किससे हैं, जयपुर से हैं। याद रखना दोस्तों, इसका निर्माण क्यों करवाया गया, तो याद रखना बेटा जयपुर राज परिवार का क्या था बेटा, ये निवास स्थान था। निवास स्थान था, यानी बेटा जो जयपुर के जितने भी राजा थे उनका जो निवास स्थान माना गया है वो सिटी पैलेस को माना गया है। किसको, पैलेस को बेटा, सिटी पैलेस को माना गया है। या मैं कह सकता हूँ चंद्रमहल को या चंद्र पैलेस को माना गया है। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर राज परिवार क्या करते थे बेटा, रहते थे, निवास करते थे। ठीक है बेटा। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कितने मंजिला है बेटा, तो याद रखना यह कुल 7 मंजिला महल है। कितना मंजिला है बेटा, ये कुल 7 मंजिला महल हैं। याद रखना बेटा, इसका जो निर्माण करवाया गया था, क्या करवाया गया बेटा, निर्माण करवाया गया था, और निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह द्वारा। सवाई जयसिंह द्वारा बेटा इसका क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। ये बात भी आपको याद रखनी है। किसको लेकर बेटा, किसको लेकर, चंद्रमहल या सिटी पैलेस को लेकर आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ बेटा किसकी, मुबारक महल की। किसकी बेटा, मुबारक महल की बात कर लेता हूँ बेटा। मुबारक महल बेटा राजस्थान में 2 हैं। एक तो मुबारक महल है जयपुर में, एक है मुबारक महल टोंक में। जो टोंक वाला मुबारक महल है बेटा वो ऊंट की बलि के लिए प्रसिद्ध है। किसके बलि बेटा, ऊंट की बलि के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, मुबारक महल। और जो जयपुर का मुबारक महल है ये अतिथियों के स्वागत के लिए क्या है बेटा, प्रसिद्ध है। अतिथियों के यानी मैं कह सकता हूँ मेहमानों के स्वागत के लिए या मेहमानों के लिए रहने का जो स्थान है उसके लिए बेटा ये क्या है, प्रसिद्ध है। आपका जयपुर का मुबारक महल एक मुबारक महल टोंक में है जो बेटा ऊंट की बलि के लिए जाना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो बेटा मुबारक महल का संबंध किससे है, आपके जयपुर से है। किससे बेटा, जयपुर से है। याद रखना बेटा, इसका जो निर्माण करवाया गया था वो निर्माण सवाई जयसिंह ने नहीं करवाकर बेटा याद रखना माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। माधो सिंह बेटा किसने, द्वितीय द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण। याद रखना बेटा इसका निर्माण क्यों करवाया गया, मेहमानों के ठहरने के लिए निर्माण करवाया गया है ना। मेहमानों के स्वागत के लिए यानी ठहराने के लिए इस दुर्ग का क्या हुआ बेटा, सॉरी इस मुबारक महल का क्या हुआ, निर्माण हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। ये बात बेटा क्या करनी है, आपको याद रखनी है। कौन सा महल, मुबारक महल है ना। नोट बना के एक बात और लिख देता हूँ बेटा, नोट बना के, एक मुबारक महल है बेटा, मुबारक महल, मुबारक जो मुबारक महल बेटा ये है आपके टोंक में। ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना बेटा ऊंट की बलि है तो प्रसिद्ध, ऊंट की बलि है तो क्या है बेटा ये प्रसिद्ध है। ये भी साथ में मैं ऐड कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, क्योंकि राजस्थान में बेटा याद रखना 2 ही मुबारक महल हैं। राजस्थान में कितने बेटा, 2 ही मुबारक महल हैं। तो याद रखना बेटा मुबारक महल कहाँ पर है, जयपुर में निर्माण किसने करवाया, माधो सिंह द्वितीय ने। मेहमानों के ठहरने के लिए क्या बेटा, ठहरने के लिए क्या बेटा, ठहरने के लिए निर्माण करवाया गया। मेहमानों को ठहरने के लिए क्या करवाया गया बेटा, निर्माण करवाया गया। तो बेटा सीधी सी बातें हैं, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। चलते हैं बेटा थोड़ा सा आगे, और क्या क्या बातें हो सकती हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको जयपुर जिले को लेकर सामने आते हैं। देखो बेटा ध्यान देना आप आगे। इसके बाद बात करें दोस्तों गलता जी।
गलता जी क्यों प्रसिद्ध है बेटा? रामानुज या रामानंदी संप्रदाय के प्रमुख पीठ है बेटा गलता जी में। कहाँ पर बेटा? गलता जी में, जिसमें वर्तमान में बेटा क्या चल रहा है? बहुत बड़ा मुकदमा मामला चल रहा है बेटा आपके गलता जी में, है ना। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं बेटा। गलता जी कहाँ पर पड़ता है? आपके जयपुर में पड़ता है। क्यों जाना जाता है गलता जी? तो बेटा याद रखना, रामानुज एवं रामानुज एवं रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित हैं। कहाँ पर हैं बेटा? आपके गलता जी में। रामानुज या रामानंदी संप्रदाय के प्रमुख पीठ क्या बेटा स्थित हैं? कहाँ पर? आपके गलता जी में। इसी गलता जी को बेटा याद रखना उत्तरी तोताद्री या मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से बेटा? मंकी वैली या उत्तरी तोताद्री के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना दोस्तों, इसे मंकी वैली एवं उत्तरी तोताद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उत्तरी तोताद्री भी कहते हैं। याद रखना वर्तमान में रामानंद एवं रामानुज संप्रदायों के मध्य गलता पीठ को लेकर विवाद चल रहा है। ये बात थोड़ा सा आपको याद रखनी है। क्या चल रहा है बेटा? विवाद चल रहा है ना। थोड़ा सा ये आपको याद रखना है। क्या चल रहा है बेटा? यहाँ पर विवाद चल रहा है गलता जी को लेके, है ना। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ बेटा किसको लेके और क्या क्या बातें हैं जो अपन को यहाँ से पढ़नी है ना। और क्या क्या बातें देखो बेटा। इसके अलावा मैं बात करता हूँ बेटा सर्वत्र भद्र। कौन सा बेटा? सर्वतोभद्र। सर्वतोभद्र की अगर मैं बात करूं तो सर्वतोभद्र जो महल है बेटा, क्या है? महल हैं। ये है आपके जयपुर में। कुछ ऐसे आते बेटा आजकल तो सर्वत्र भद्र महल कहाँ पर स्थित हैं? ये है आपके जयपुर में। इसका जो निर्माण करवाया था बेटा, ये निर्माण करवाया था किसने? सवाई जयसिंह द्वारा बेटा इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। क्यों जाना जाता है बेटा? तो बेटा इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में सर्वता भी कहते हैं। कौन सी भाषा में बेटा? स्थानीय भाषा में इसको सर्वता भी कहते हैं। इसके अलावा याद रखना बेटा सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है। कौन सा बेटा? ये कहाँ पर स्थित हैं? क्वेश्चन आ जाएगा, बताइए कहाँ पर स्थित हैं। तो मैं पूरा लिख देता हूँ बेटा कहाँ स्थित हैं ये। तो याद रखना बेटा सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है ना। तो थोड़ा सा याद रखना बेटा कौन सा महल सिटी पैलेस जयपुर में है? सर्वतोभद्र महल है, तो सिटी पैलेस जयपुर में है। इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन बढ़ सकते हैं उनको लेकर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर और बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा मैं बात करता हूँ बेटा कि यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। सर्वभद्र महल के बाद आता है बेटा प्रीतम निवास महल। क्वेश्चन आ जाएगा प्रीतम निवास महल का संबंध कैसे है? तो ये भी क्या याद रखोगे बेटा आप? जयपुर याद रखना। क्वेश्चन आ जाए बताइए इसका निर्माण कब हुआ था? ये हुआ था बेटा, निर्माण किसने किया था? तो याद रखना बेटा सवाई जयसिंह द्वारा निर्माण किया गया था बेटा। कौन सी झील में है ये? कौन सी झील के मध्य है बेटा? याद रखना झील है बेटा मानसागर झील में क्या है बेटा? इसका निर्माण है। कौन सी झील में?
मानसागर झील में बेटा प्रीतम निवास महल का निर्माण किया गया है मानसागर झील में। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा बेटा और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ जयपुर को लेके, तो याद रखना बेटा जयपुर कथक केंद्र। दोस्तों बेटा जयपुर जो कथक केंद्र हैं ये है आपके जयपुर में। कहाँ पर बेटा? जयपुर में। इसकी स्थापना पूछी जा चुकी है, याद रखना बेटा स्थापना पूछी जा चुकी है। स्थापना हुई थी बेटा 1978 ईस्वी में। कब? 1978 ईस्वी में क्या हुई थी बेटा इसकी स्थापना हुई थी। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा बात करता हूँ बेटा मैं जयपुर की क्या प्रसिद्ध है, मीनाकारी। क्वेश्चन आता है कि बताइए राजस्थान में मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखना बेटा जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर की क्या प्रसिद्ध है बेटा? मीनाकारी प्रसिद्ध है। मीनाकारी होती क्या है समझते हैं बेटा थोड़ा सा कि मीनाकारी क्या होती है। याद रखना बेटा जो मीनाकारी की शुरुआत होती है वो क्या है, कर ये होती क्या है, तो बेटा याद रखना सोने के आभूषणों पर कीमती पत्थर से, सोने के आभूषणों पर कीमती पत्थर से की जाने वाली जड़ाई का काम मीनाकारी कहलाता है। तो बेटा याद रखना इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार, क्वेश्चन आता है बहुत सी बार कि मीनाकारी का राजस्थान में प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो ध्यान देना बेटा प्रसिद्ध कलाकार हैं कुदरत सिंह। कौन है बेटा? कुदरत सिंह। इसी मीनाकारी का क्या है बेटा? प्रमुख कलाकार हैं। कौन है बेटा? इसका नाम क्या है? कुदरत सिंह। इसी मीनाकारी का प्रसिद्ध क्या है बेटा? कलाकार है। शुरुआत किसके समय हुई थी बेटा? ये शुरुआत कब की मानी जाती है मीनाकारी, है ना? बहुत सी बार आ जाता है कि बताओ किसके काल में शुरू हुई थी मीनाकारी, किसके काल में शुरू हुई थी, यानी शुरुआत की बात आ जाए बेटा तो आपको याद रखना है जो शुरू होती है आमेर के राजा मानसिंह प्रथम, है ना बेटा? कौन थे? आमेर के राजा मानसिंह प्रथम थे कि द्वितीय थे बेटा? मानसिंह प्रथम के समय, मानसिंह प्रथम के समय ये कौन सी मीनाकारी बेटा सामने आई थी, तो क्वेश्चन यहाँ से यही उठते हैं। एक बार मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ फिर बढ़ता हूँ आगे। बेटा गलता जी कहाँ पर है? जयपुर में। रामानुज एवं रामानंदी संप्रदाय की क्या है बेटा यहाँ पर प्रमुख पीठ है। इसे मंकी वेलिया उत्ताद्री भी कहा जाता है, उत्तरी तोताद्री भी कहा जाता है। वर्तमान में रामानंदी एवं रामानुज संप्रदाय के मध्य बेटा गलता जी पीठ को लेकर क्या चल रहा है? अरे विवाद चल रहा है बेटा। क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। सर्वतोभद्र जो महल है बेटा सिटी पैलेस जयपुर में है, इस सर्वतोभद्र महल का जो निर्माण करवाया था बेटा सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया था। स्थानीय भाषा में इसको सरबताबी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्थानीय भाषा में इसको सरबताबी कहते हैं। याद रखना प्रीतम निवास महल का संबंध किससे बेटा? जयपुर से है। निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह द्वारा। झील कौन सी झील के मध्य है बेटा? ये मानसागर झील के मध्य इसका निर्माण करवाया गया। जयपुर कथक कला केंद्र कहाँ पर बेटा? आपके जयपुर में है। स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1978 ईस्वी में हुई थी बेटा। मीनाकारी का संबंध किससे है? आपके जयपुर से है। मीनाकारी होती क्या है बेटा? सोने के आभूषणों पर कीमती पत्थर की से की जाने वाली जड़ाई का काम मीनाकारी कहलाता है। प्रसिद्ध कलाकार कौन थे बेटा? कुदरत सिंह थे। शुरुआत किसके समय हुई थी? आमेर के राजा मानसिंह प्रथम के समय इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो बेटा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक का। देखो बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्या क्या बातें हो सकती हैं बेटा यहाँ से, तो देखिए चलता हूँ थोड़ा सा और। ब्लू पोट्री कृपाल सिंह शेखावत, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसको लेके? ब्लू पोट्री को लेके। ब्लू पोट्री कुछ नहीं आता है बेटा कि राजस्थान में ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है ना? ब्लू पोट्री है ना। तो ब्लू पोट्री का संबंध किससे बेटा? आपके जयपुर से है। सबसे पहले याद रखिए, है ना। कहाँ से हैं? जयपुर से हैं। क्वेश्चन आ जाए बेटा कि ब्लू पोट्री को राजस्थान में कौन लेके आया था? क्या है क्या नहीं है? तो बेटा याद रखना ब्लू पोट्री के लाने का श्रेय मानसिंह प्रथम
तो बेटा ब्लू पोट्री क्वेश्चन आ जाए कि ब्लू पोट्री कौन लेके आया था, तो ब्लू पोट्री राजस्थान में लाने का जो श्रेय जाता है बेटा, श्रेय मानसिंह प्रथम को जाता है ना। किसको जाता है बेटा, मानसिंह प्रथम को जाता है। लेकिन याद रखना बेटा, जो ब्लू पोट्री यहाँ की नहीं है, ये ईरान की है। कहाँ की है, पर्सिया या ईरान की है। और पर्सिया ईरान से अकबर इसको लाहौर लेके आया था बेटा। कौन लेके आया था, अकबर इसको लाहौर लेके आया था। और लाहौर से याद रखना बेटा, मानसिंह प्रथम, लाहौर से मानसिंह प्रथम इसको राजस्थान लेके आया था बेटा। कहाँ लेके आया था, राजस्थान लेके आया था। तो यह बात आपको याद रखनी है। देखो बेटा, यह जो कला है ना बेटा, यह कला अकबर द्वारा पर्सिया या ईरान से लाहौर आई, परंतु लाहौर से राजस्थान में मानसिंह प्रथम लेके आया। मानसिंह प्रथम लेकर आया। तो थोड़ा सा बेटा आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले बेटा ईरान या पर्सिया से कौन लेके आया था, अकबर लेके आया था। ठीक है, और अकबर कहाँ लेके आया था बेटा, लाहौर लेके आया था। और लाहौर से कौन लेके आया इसको, राजस्थान। तो बेटा याद रखना, लाहौर से आपका जो मानसिंह है, मानसिंह प्रथम, ये आपके राजस्थान में लेके आया था, है ना। तो ब्लू पोट्री से और भी क्वेश्चन बनते हैं। इसका प्रसिद्ध कलाकार कौन है, कृपाल सिंह शेखावत, है ना। तो उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। देखो बेटा, इनका सर्वाधिक विकास राम सिंह द्वितीय के काल में हुआ था। ये भी मैं लिख देता हूँ बेटा। इसका सर्वाधिक विकास राम सिंह द्वितीय के काल में, राम सिंह द्वितीय के स्वर्ण काल में हुआ था। राम सिंह द्वितीय के स्वर्ण काल में हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। ब्लू पोट्री के जो जादूगर है बेटा, वो कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। याद रखना बेटा, ब्लू पोट्री के जादूगर कौन थे बेटा, तो याद रखना बेटा, कृपाल सिंह शेखावत है। कौन है बेटा, कृपाल सिंह शेखावत को क्या कहा जाता है, ब्लू पोट्री का जादूगर कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है बेटा, है ना। तो गुरु कृपाल सिंह का जो गुरु था बेटा, कृपाल सिंह शेखावत का जो गुरु था बेटा, गुरु वो भूप सिंह था। भूप सिंह शेखावत था, है ना। क्वेश्चन आ जाए कि कृपाल सिंह का गुरु कौन था, तो भूप सिंह शेखावत को कृपाल सिंह का गुरु माना जाता है। इसके अलावा याद रखना बेटा, जो कृपाल सिंह है आपका, कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। ये भी याद रखना। क्वेश्चन आ जाता है, कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया था, तो बेटा याद रखना, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसके अलावा बेटा कहाँ का जादूगर कौन कौन है उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो याद रखना बेटा, नगाड़े का जादूगर। क्वेश्चन आ जाएगा, नगाड़े का जादूगर किसे कहा जाता है, तो याद रखना बेटा, रामकिशन सोलंकी। रामकिशन सोलंकी को बेटा किसका जादूगर माना जाता है, नगाड़े का जादूगर माना जाता है। बेटा नोट बना के लिख लेना आप, ना, नगाड़े का जादूगर माना जाता है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ वाद्य यंत्र बपंग का जादूगर कौन है बेटा, जो बपंग का जो जादूगर है बेटा, वो है जहूर खां मेवाती ही। ठीक है, इसके अलावा बात करता हूँ बेटा मैं, तो गणित एवं तर्क शक्ति के जादूगर
तर्क शक्ति के जादूगर 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 कौन थे बेटा? तो मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, उसका नाम है बेटा सर्वोत्तम सिंह भाटी। सर्वोत्तम सिंह भाटी तो किसका गुरु माना जाता है बेटा? गणित एवं तर्क शक्ति के जादूगर माने जाते हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूं बेटा एगड्रियन का जादूगर कौन है बेटा? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ये है बेटा रेवाचंद शर्मा। ये क्या है बेटा? इसका जादूगर है। ये क्या है बेटा? इसका जादूगर है। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा? ये बात भी आपको याद रखनी है। और लास्ट बात किसके बारे में जान लेते हैं बेटा कि जरी का काम कहाँ होता है? जरी का कार्य कहाँ होता है? क्वेश्चन आ जाए कि जरी का कार्य क्यों प्रसिद्ध है और कहाँ होता है? तो याद रखना बेटा, ये जयपुर में होता है। जरी का कार्य कहाँ होता है बेटा? जयपुर में होता है। ये जरी होती क्या है बेटा? याद रखना, जरी का मतलब होता है बेटा, आप डिजाइन का नाम है, ठीक है? तो बेटा याद रखना, सर्वप्रथम सवाई जयसिंह के समय क्या होता है बेटा? जरी का काम शुरू हुआ था। सवाई जयसिंह के समय इसका क्या होता है बेटा? काम शुरू हुआ था। याद करना बेटा, ये है क्या? तो याद करना बेटा, चमकीले धागों को नक्काशी करना, चमकीले धागों को नक्काशी करना जरी का कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? जरी का कार्य कहलाता है। यह बात आपको याद रखनी।